हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इंस्पिरेशन। हाल ही में मैंने अपनी रिच डैड पुअर डैड बुक को कंप्लीट करा है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे मेजर पॉइंट्स जो कि मुझे लगे हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं उनको एक वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि रिच डैड पुअर डैड कितनी ज़्यादा अच्छी बुक है, जो कि हमें बताती है कि हमारी जो सोच है, हमारी थिंकिंग है, जो रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन की थिंकिंग में क्या ऐसा फ़र्क होता है, और अमीर लोग हैं, वो रिच लोग हैं, ऐसा क्या करते हैं कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा सिंपल हो जाती है, वो इतने रिच रिच और रिच होते जाते हैं, और पुअर और पुअर और पुअर एंड परेशान होते जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 8 ऐसे मेजर टिप्स, जो कि रिच डैड पुअर डैड पूरी बुक को मैंने रीड आउट करके आप लोगों के लिए स्पेशली निकाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। वो है यूज़ इमोशंस पॉजिटिवली। मतलब कि हम लोगों को इमोशंस हैं वो पॉजिटिवली यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर तो हम उसके बहाव में आकर डिसीजन ना लें, बल्कि इमोशन से प्रेरित होकर, उससे मोटिवेट होकर हम आगे डिसीजन लें कि ये डिसीजन हमारे लिए सच में ठीक होगा या नहीं होगा। मतलब इमोशन आने के दौरान हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें उसके बाद जो जजमेंट करके सोच के कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ ठीक है या नहीं है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि इमोशंस के बहाव में आकर हमको कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसमें हमारा जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इमोशनल बैलेंस। मतलब हम लोगों को इमोशनल बैलेंस बना के चलना चाहिए। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश ना हो या बहुत ज़्यादा दुखी ना हो किसी चीज़ को लेकर, बल्कि हम एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड पॉइंट ये है कि लर्न टू मैनेज मनी। मतलब कि हम लोगों को मनी को है वो है मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनकी एकदम से लॉटरी लग जाती है एंड वो उस मनी को सारा वेस्ट कर देते हैं अपने शौक में, प्लेजर्स में, फिर उसके बाद वो दोबारा उसी कंडीशन पे हो जाते हैं लाइक अ रबर बैंड, कि उनको एकदम से मनी मिला, स्ट्रेच मिला, एंड वापस वो उसी एंड पर, उसी चीज़ पर आ जाते हैं। हम लोगों को मनी को मैनेज करना आना चाहिए कि मनी को हमें किस तरह से मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि हमारे पास एकदम से कहीं से पैसा आया, जो हमने पैसा कमाया उसको हम एकदम से उड़ा दें, फिर हम उसी स्टेज पे वापस आ जाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें जो हमारा पॉइंट आता है वो है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। एक बहुत ही बड़ा एसेट और लाइबिलिटीज़ का मुद्दा रहता है। मैंने इसको इस वीडियो के एंड में बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करा है ग्राफ के तौर पे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको एंड में एक बहुत अच्छी सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो एसेट और लाइबिलिटी का जो फंडा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है फोकस ऑन सेविंग्स। मतलब कि आपको सेविंग्स पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड किसी चीज़ में, उसके बाद पैसा कमाने के बाद आप बस खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आपके पास नेट वर्थ वो कुछ भी नहीं बचेगा एंड में। आपको सेविंग्स पे मेनली फोकस करना चाहिए कि हमें सेव करना है। थर्ड पॉइंट आता है मेक मनी वर्क फॉर यू, डोंट वर्क फॉर इट। मतलब कि आपको मनी को अपने लिए काम करवाना है। ऐसा नहीं कि आप मनी के लिए काम कर रहे हैं, उसके पीछे दिन रात भाग रहे हैं, बट आपको नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ सोचनी है, आपको ऐसा कोई स्किल डेवलप करना है कि जिस काम को करने के बाद मनी आपके लिए काम करे, पैसा आपके लिए काम करे, पैसा आपके पास खुद चल कर आए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। नंबर 4 है बिकमिंग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट एंड लिटरेट। मतलब कि जब तक हम लोगों को नॉलेज नहीं होगी, हम लिटरेसी नहीं होगी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, उसको किस जगह लगा के और मल्टीप्लाई करना है। ये एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिच बनने के लिए। हम लोगों को इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि हम खुद को जो फाइनेंशियली लिटरेट और एजुकेट किस तरीके से करें, ताकि हम फर्दर अपनी लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस कर सकें रिच बनने के लिए। ये इसके अंदर जो बेसिक फंडा आता है वो ये कि जो ये नॉलेज होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, हमें नॉर्मली स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथर्स की बुक है उनको रीड करके, एंड जो बहुत सारे फेमस ऑथर्स हैं एंड लाइफ कोचेज़ हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए, उनकी नॉलेज को ग्रैब करना चाहिए कि किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लिटरेसी एजुकेशन प्रॉपरली किस तरीके से मिलेगी, तो वो यही तरीका कि हमें रीडिंग वगैरह करनी चाहिए। और हम लोगों को रीड अबाउट अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिंग। मतलब अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना चाहिए, इसी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। नंबर 5 है बी ब्रेव एंड डोंट स्केयर टू फेल। मतलब कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा ब्रेव होते हैं, वो कभी डरते नहीं है फेल होने से, वो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड एंड हेल्दी रिस्क।
जिससे कि उनकी लाइफ और सिंपल और आसान और बहुत ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर पाएँ। सो हम लोगों को ब्रेव रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हम लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने आने चाहिए जो कि हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहे हैं, हम लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने आनी चाहिए। इसमें है इफ़ फाइनेंशियल नॉलेज देन लेस फियर टू फेल एंड टेक रिस्क। मतलब कि हम लोगों को जब फाइनेंशियल नॉलेज होगी तो इसके पहले वाला स्टेप है, इसलिए मैंने डाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगी तो उसके बाद आप ब्रेव हो जाएंगे, अपने आप ही आपके अंदर से ये चीज़ आएगी कि हाँ मैं अब रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। सो रिस्क लेना इज़ इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटेड रिस्क मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। नंबर 6 है ट्रेन योर माइंड टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि हम लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए इस तरीके से ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी है और उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है, हम लोगों को कितना ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। सो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा उसी तरीके से। नंबर 7 फोकस ऑन एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़। मतलब कि हम लोगों को अपने एसेट्स पे फोकस करना है ओवर लाइबिलिटीज़। सो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में बेसिक डिफरेंस ये बताता हूँ कि जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं ऐसी चीज़ में पैसा लगाना, या ऐसे एसेट्स ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हमारा जो इनकम है वो बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। या वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे लाइक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड जो लाइबिलिटीज़ होती है वो ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपके खर्चे होते हैं, लाइक लोन वगैरह होता है, एंड आप घर ले रहे हैं, अब घर चेंज कर रहे हैं, तो बड़े बड़े खर्चे होते हैं जिससे कि आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि डिप्लीट हो रही है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे लोन वगैरह हो गया। सो हम लोगों को एसेट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ओवर लाइबिलिटीज़। इसके अंदर है ट्राई टू फोकस ऑन एसेट्स देन लाइबिलिटीज़, ये तो हो गया। इन्वेस्ट सैलरी इन एसेट्स देन मेक मनी फ्रॉम इट देन बाय लग्जरीज। मतलब कि हम लोगों को जो एसेट्स हैं, एसेट्स से जो इनकम आएगी, मतलब हमारे पास प्रॉपर एक इनकम आई, उसके बाद हमने एसेट्स को मेंटेन करा, एसेट्स से जो इनकम आई उसके बाद हम उससे लग्जरी खरीदेंगे, ना कि सैलरी से डायरेक्ट लग्जरी खरीदेंगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद है 8th पॉइंट, वो है इन्वेंट मनी। मतलब कि हम लोगों को मनी को इन्वेंट करना आना चाहिए। ट्रेंड माइंड इज़ अ रिच माइंड। मतलब कि जो कि ट्रेंड माइंड है, जिसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, जो कि विजडम लेते हैं रिच रिच लोगों के बारे में, वो पैसा बहुत आसानी से बना लेते हैं क्योंकि उनके पास एक ट्रेंड माइंड है। सो सबसे पहला स्टेप बताया है बहुत से लोगों ने, और इस बुक में भी बताया है कि वो है आपका जो माइंड है, वही सबसे ज़्यादा रिच चीज़ है इस वर्ल्ड में। वही आपको पैसा बना के देता है, उसी में थॉट्स क्रिएट होते हैं, वही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वही बिजनेस क्रिएट करेगा, और वही आपको अल्टीमेटली रिच बनाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है माइंड, उसको ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि आप और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँ। ट्रेन माइंड विद एजुकेशन एंड इट विल मेक यू रिच। मतलब कि वही मैंने बताया कि जो एजुकेशन है उसको आप ग्रैब करेंगे, आपका माइंड ट्रेन होता जाएगा और उसके बाद वो आपको अपने आप ही रिच बनाता जाएगा। सो ये 8 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे इस बुक के। वैसे तो इस बुक में बहुत सारी जो है विजडम है, बहुत सारी नॉलेज है, बट ये 8 पॉइंट्स मुझे लगे सच में प्रैक्टिकल है ना, हर कोई इन्हें यूज़ कर सकता है, मैं भी इन्हें अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे ये लोकेट हो रहा होगा, जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने ये ग्राफ खुद पर्सनली बनाया है जो कि मुझे समझ में आया है, ताकि सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं बता सकूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, इसमें है लिखा हुआ सैलरी। मतलब कि सैलरी, जो आपकी सैलरी जॉब से या किसी भी चीज़ से आपके पास आई है। उसके बाद है एसेट्स और लाइबिलिटीज। सो एसेट्स के अंदर आता है म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जितने भी चीज़ों में इंसान इन्वेस्ट करता ताकि वो अपने इनकम को बढ़ा सके, उसको मल्टीप्लाई कर सके और एक्स्ट्रा जो इनकम है क्रिएट कर सके। उसके बाद आता है लाइबिलिटीज़, जो लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो शौक वगैरह हम करते हैं, मोर्टगेज मतलब कि कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली बात है सैलरी आपकी आई, उसके बाद एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, दो चीज़ें हैं। तो अगर आप लाइबिलिटीज़ जो हैं उससे लग्जरीज खरीदेंगे, मतलब कि आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें आपकी लग्जरीज अगर रिलेट हो रही हैं, जैसे कि आपके पास सैलरी आई, तो आपकी लाइबिलिटीज़ के अंदर अगर लग्जरीज आती हैं तो फिर आपका पैसा सेव करना और मतलब कि आगे फर्दर इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा स्टेप यही है कि आप सैलरी को अपनी एसेट्स में लगाएं, उसके बाद आपके पास मोर मनी आएगा फ्रॉम एसेट्स, मतलब एसेट्स से और भी ज़्यादा पैसा आएगा, तो उसको आप लग्जरीज में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लाइबिलिटीज़ है उसमें आप अपने जो लग्जरीज है उनको इंक्लूड करें। सो सैलरी के बाद जो आपका एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आप क्रिएट करेंगे किसी भी एसेट से,
उसके बाद आप लग्जरी खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही एक फंडा इस बुक में बताया गया है कि आप लोग जो है सैलरी में से जो एसेट्स हैं वो बनाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये जो शॉर्ट वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। 8 पॉइंट्स, जो मेजर 8 पॉइंट्स मुझे लगे इस बुक से। सो मैं ऐसे ही आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ ऐसी बुक्स की बातें एंड इन्फॉर्मेशन की बातें। सो प्लीज़ मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करना। सो मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।